अस्सलामुअलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ हिना न्याजी। आप लोग देख रहे हैं सुनो तो सही ईद स्पेशल। नाज़रीन, ईद का पहला दिन बहुत ही मसरूफ़ गुजरता है। सबकी ये कोशिश होती है और सबकी ख्वाहिश भी होती है कि ईद का पहला दिन घर पर गुजारा जाए, लेकिन जो ईद का दूसरा दिन होता है बहुत गहमा गहमी होती है। मनचले सड़कों पर आ जाते हैं, ख़वातीन अपनी सहेलियों के घर जाती हैं, डिनर हो रहे होते हैं, लेकिन जो शादीशुदा मर्द हज़रात हैं ना, ये दिन उनके लिए बहुत ख़ास होता है क्योंकि वो अपने ससुराल जाते हैं। और अब तो ये कहा जाता है कि ईद का दूसरा दिन शादीशुदा मर्दों के लिए ऑफिशियल ससुराल जाने का दिन होता है। हमने इस दिन को बहुत ख़ास बनाने की कोशिश की और बहुत ही ख़ास मेहमानों को यहाँ पर मदऊ किया है। हमारे जो आज के पहले मेहमान हैं वो सब कॉन्टिनेंट के बहुत ही बेहतरीन गायक हैं। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो एक बेहतरीन कॉमेडी आर्टिस्ट होने के साथ साथ एक बेहतरीन सिंगर भी हैं। इसके अलावा हमारी ये भी कोशिश थी कि हम इस शो में हुस्न को भी शामिल करें, ब्यूटी विद ब्रेन्स। दो हसीनाओं ने भी आज हमें ज्वाइन किया है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड। इनमें से जो पहली मेहमान है वो फिल्म और टीवी का एक बहुत बड़ा नाम। हमारी जो दूसरी मेहमान है वो सियासत में एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खातून सियासतदान हैं। आप सबकी तालियों में तशरीफ लाते हैं रफाकत अली खान, बब्बू राना, रेशम जी और बुशरा अंजुम भट्ट साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक हिना, बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुबारक, ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। क्या हाल चाल है खास साहब? बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी सर बहुत बहुत ईद मुबारक। माशाल्लाह, क्या करें, हमेशा की तरह आप ईद वाले दिन भी चमक रही हैं। थैंक यू सो मच। आप लोग भी सब चमक रहे हैं। प्लीज तशरीफ रखें। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद का पहला दिन आई एम श्योर बहुत मसरूफ गुजरा होगा। दूसरे दिन क्या मसरूफियत होती है? सियासतदानों की क्या मसरूफियत है, वी जस्ट हैव टू बैलेंस वर्क एंड फैमिली। हमारे लिए तो ईद भी इट्स मैनेजिंग बोथ। ओके, रेशम जी। हिना, जो बचपन की ईद थी उसमें तो ईदी मिलती थी, लेकिन आप क्योंकि बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा मैच्योर हो गए तो ये फिर ईद के पहले दिन और दूसरे दिन ईदी ही तकसीम करनी होती है। क्योंकि मैं घर में बड़ी हूँ तो बच्चों में सारा वक्त जो है वो ईदी तकसीम करके ही गुजरती है। ज़बरदस्त। रफाकत अली खान साहब, आपकी ईद कैसी गुजरती है, पहला दिन और फिर दूसरा दिन? बस ये एक तो बचपन वापस आ जाता है, नॉस्टैल्जिया, वो नॉस्टैल्जिया वापस आ जाता है। और वो जो बहुत एक दिल करता था, जो चांद रात थी फिर नींद नहीं आती थी, अब वो भी सारी एक्साइटमेंट मैं बच्चों में देखता हूँ। तो असल में ईद तो बच्चों की होती है, उनको देख के फिर अपना बचपन भी याद आता है। वो जो सारी पुरानी यादें वापस आ जाए। अम्मी नहीं, अब वाले साहब नहीं हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो अक्सर आया करते थे, वो नहीं है। फिर आप उनको तो फिर मेरे भाई हुए, मेरे भी अम्मी अब्बू नहीं है। हाँ जी, ऐसे ही है। हाँ जी। तो फिर वो सारी पुरानी बातें याद आती। ईद असल में सारी पुरानी यादों को लेकर ऐसा ये ही। यादों का नाम है ईद, लेकिन बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। बहुत बड़ी चीज़ होती है। बब्बू राना साहब, आपका ये दिन कैसे गुजरता है? क्या ससुराल जाते हैं सुबह सुबह? वो तो लाजमी है ना, ना जाके कलेजे च लत खानी। मुझे लेकर चलो, मुझे लेकर चलो। वो तो लाजमी है, सेकंड डे जाना होता है। पहले दिन मैं सुबह ईद पढ़ता हूँ 7:30 बजे जी। 8:30 बजे मांगता हूँ। अल्लाह से रहम मांगता हूँ, अल्लाह से मौला से रहम करम मांगते मांगता हूँ, सेहत सेहत मांगता मांगता हूँ। देखें, जो आपका दिन खुश है ना, वो आपके लिए ईद है। कहते हैं कि जो यस्टरडे है इज अ हिस्ट्री, टुमारो इज अ मिस्ट्री, टुडे इज द गिफ्ट। आज का दिन जब आपकी आंख खुलती है, ये सबसे बड़ा तोहफा है आपके लिए। बेशक। और इस तोहफे का फायदा उठाएं, किसी का दिल ना दिखाएं, किसी को तंग ना करें, हो सके तो किसी की मदद भी करते हैं। ओए, बहुत बड़ा बड़ी जरूरी बात। बुशरा जी, बचपन की अगर मैं ईद का जिक्र करूं और अब की ईद, जिस तरह सब लोग बात कर रहे हैं, नॉस्टैल्जिया होता है, बचपन की ईद कैसी हुआ करती थी और अब क्या आप फ़र्क महसूस करती हैं उस ईद में और इस ईद में? है ना, ईद ख़ास तौर पे ये छोटी ईद जो होती है उसकी वही सारी होती हैं एक्साइटमेंट्स। और वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज अभी अम्मी बाबा सब वहीं पे हैं जी। तो हमारे लिए तो अभी भी उसी तरह एक्साइटमेंट होती है कि खैर से ईदी लेनी है। अच्छा, अभी ईदी मिलती है? अभी भी, यस यस। तो कौन ईदी देता है?
सब देते हैं, सब अच्छा। माशाल्लाह। बहनें भी देती हैं, अम्मी बाबा, अरे वाह ससुराल माशाल्लाह से भी मिलती है। ओके कभी कभार लकी हो जाऊं तो मियाँ से भी मिल जाती है। अच्छा। बट अल्लाह का शुक्र है कि अभी उसी में हूँ, रिसीविंग एंड पे हूँ। Receiving end देती भी हूँ, जाहिर बात है, रिश्ते हैं, चाची हूँ, खाला, हर चीज का रिश्ता है, लेकिन ये है कि ज्यादा मेरा फोकस अभी लेने पे ही है। लेने पे। अच्छा बुशरा, हमारे साथ तो ये होता था, जब ईदी मिलती थी तो अम्मी ये कहती थी कि हमने ईदी दी है तो आपको ईदी, हाँ। तो बेटा ये पैसे हमें दे दो और मैं आपके लिए कुछ अच्छा सा खरीद लूंगी, या ये हमने जो पैसे दिए हैं वापस आए। तो क्या आप अपने बच्चों के साथ ऐसा करते हो? बहुत कोशिश। आजकल के बच्चे हमारी तरह नहीं, हम तो अम्मी की आंख का इशारा समझते थे लिटरली। हाँ। तो मुझे तो अभी तक याद है कि वो जल्दी से हम पॉकेट उसमें डाल लेते थे, मनी बॉक्स में, जब कोई दे के जाता था, बट वो अम्मी वापस ले लेती थी और एक गिवन था कि अम्मी ने ले लेना है। पर आजकल के बच्चे दे वेरी चालाक। चालाक बिल्कुल, पता नहीं छुपा के कहाँ रखते हैं। सौखे करानी गल्लां हो रही है ना, साढ़े सलामियां दे पैसे भी खोले ने दे तू करने इधर। मैं ना रफाकत अली खान साहब से पूछना चाहती हूँ, ऐसा लग रहा है इतने माशाल्लाह हसीन चेहरों में आप घिरे हुए बैठे हुए, ऐसा लग रहा है कि क़यामत आ चुकी है और आप जन्नत में हैं। ये जन्नत का पहला पड़ाव है। मान दी गल जन्नत चाहती भैन मिलेगी। बब्बू राणा जी, जी बच्चे कितनी ईदी डिमांड करते हैं आपसे? तुसी क्यों मेरी ईदी दे पीछे पै गए? कोई और बात करे, मैंने इतना अच्छा सूट पहना है, कोई बंदा ध्यान अच्छा चलो ये बता दें, ईद फैसलाबाद में करते हैं लाहौर में करते हैं? मैं लाहौर में करता हूँ। क्या अच्छा, ईद वाले दिन कोशिश ये होती है ज्यादातर लोगों की कि हम शलवार कमीज पहने, कुर्ता पहने। आपने आज बहुत ही खूबसूरत ये सूट पहना हुआ है। मैंने आपके शो में आना था, पहले तो ये थे, मैं कहा नियाजी साहब दे शो से जा रहे हैं। अच्छा सदके okay। जावा। ये नया सूट बनवाया तो क्या शॉपिंग भाभी करती हैं या खुद? नहीं मैं आप करना, उन्होंने इन्नी अकल के थो। बुशरा जी, आप भी बहुत ज़बरदस्त कलर्स पहनती हैं, हमें अच्छे अच्छे कलर्स में नज़र आती हैं। यू कैरी योरसेल्फ रियली वेल। तो किस तरह से तैयारी करती हैं आप ईद की? क्या चांद रात से वो शुरू हो जाता है, महीना अच्छा पहले? है ना, I somehow it's my personality that I'm very organized। और मैं Okay। आज तक वंडर करती हूँ वो कौन सी औरतें होती हैं जो आखिरी दिन दर्जी, आखिरी दिन चूड़ियाँ। मुझे मतलब मेरे लिए ये बड़ी एक वो होती है कि हाउ कैन वन लीव थिंग्स फॉर द लास्ट मिनट। मे बी प्रॉबली वर्किंग वेमेन वो सिंड्रोम है मुझे, हाँ जी। कि यू हैव टू मैनेज सो मेनी थिंग्स कि हर चीज़ पहले से मेरी समझ से बाहर है। वो जो लिबर्टी में आखिरी दिन औरतें जाके बावली हुई फिरती हैं डायर के पास और दर्जियों के पास, तो मेरा एवरीथिंग इज डन बिफोरहैंड। तो क्या डिजाइनर्स बनाते हैं, खुद जाके बनवाती हैं आप ड्रेसेस, कस्टमाइज होते हैं? है ना, आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट माई ड्रेसिंग स्टाइल। एक तो आई डोंट कॉपी एनी फैड्स। मेरा अपना एक मुख्तसर सा वो है पर्सनलाइज। आई लाइक सिंपल प्लेन आउटफिट्स। जी, वी हैव सीन यू वेयरिंग वेरी प्लेन आउटफिट्स, एक्सेसराइज देम और इस तरह से। एंड आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज्यादातर शॉपिंग ऑनलाइन करती हूँ। रियली? यस। तो आपके साथ कभी ये हुआ कि वो what you see online and what you receive No, online, what you you know order? certain brands you Yeah. know and Okay. And you trust, yes. trustworthy। और ख्वारी से भी बच जाते हैं। बच जाते मैं हैं। तो I'm sorry, मैं तो I do all my shopping online। Online सबसे ज्यादा रिलैक्स होके आप शॉपिंग जो है ना वो ऑनलाइन ही Exactly। करते हैं, hassle free। So convenient, so convenient। बहुत बिल्कुल, आप घर में बैठ के अपने बेडरूम में बैठ के भी आप शॉपिंग कर सकते हैं। Exactly। बब्बू राणा जी, कभी आपने ऑनलाइन शॉपिंग की? मैंने एक दिन मंगवाया, टटल नहीं होता ये जो कछुआ, हाँ जी। वो मैं टटल मंगाया, वो साढ़े कुत्ता दे गए मैंने। नहीं मैं जाना सौरेयां दे कार। ओए लोको, तेनू की पता, तेरे ते सौरे है ही नहीं। कोई गल नहीं, हो जाएंगे। सौरेयां दे कार। नहीं रफाकत साहब, आज तो बात तो बिल्कुल ही नहीं। ओए बब्बू राणा, बड़ा तेरा ठंडी खीर वर्गा मुंह है। नहीं मैं जाना सौरेयां दे कार। वाह 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 वाह। इन्हां नू दिल कुट विच पई। रांझे दा ख्याल मैं नहीं जाना खेड़ियां दे नाल। ओए ओए, ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਸ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ? नहीं तू ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं। मुझे लग रहा है आप पागल खाने से फरार होके यहाँ आ गए मैं हैं। पागल नहीं, मैं चंगा भला हशाश पशाश सवेरे उठिया सी, सूट पाया, बस घरों निकले ही हाँ। तो फिर ये बेड़े कैसे गर्क हो गए हैं? बेड़े गर्क नहीं होए,
ਮਰਦੇ ਨੇ ਸੀ ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ, ਬੀਵੀ ਨੇ ਮਰਵਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਕਦੀ ਈਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। अच्छा ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜੇਬ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾ ਕੇ अच्छा ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਨਵੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਨਾ ਨਵੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨ ਖਲੋਤੇ। ससुराल जाके ये हाल हुआ है आपका? हाँ जी हाँ जी। इतना बुरा हाल हुआ है? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਣਵਈਆ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। सुनो तो सही मैं की होया बे? नहीं, इसका दिन है, इसका दिन है। ओहो पानी पियोगे? खान साहब जी हुजूर। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ 7 ਸਾਲੀਆਂ ਤੇ 7 ਸਾਲੇ ਹੋਣ, ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸਾਲੀਆਂ ਤੇ ਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਜਵਾਈ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਸੀ तू। ਔਰ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਕਾਤ ਤੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ। तो ये मैनेजमेंट है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है। ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਏ, हाँ ਪਾਇਆ ਚਿੱਟਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਹੀ, ਬਾਜੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਿੱਟਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਵੇਰੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਿੰਗਚੀ ਚੇਂਜ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਚੱਲੇ। ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇਹ ਧੁੱਪੇ ਐਵੇਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾ ਵੱਡੇ ਲੋਕ, ਸੈਨੇਟਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੁਸ਼ਰਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਕੋਈ ससुरालियां के खिलाफ भी बजट पास करो। उन्होंने देखो की जवाई का हाल अरे किया। बहुत अच्छे। नहीं, आप अपने ससुराल वालों की इतनी बुराइयां कर रहे हैं नेशनल टेलीविजन पे, क्या कच्चे के डाकू हैं ਉਹ आपके? ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੱਚੇ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਰੇ ਨੇ। कैसे? ਯਕੀਨ ਕਰ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾਇਆ, अच्छा ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। लगता है बांदर सौरे चले हैं। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾ। इंज लगे है कि चिंची रक्षा वर्कशॉप च जा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ? मेरी बात सुने, हमने नहीं मत मारी, आपकी मत वजी हुई है ਖਾਨ ऑलरेडी। ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1 मिनट ਦੋ इधर ਘਰਾਂ ਦਾ ਜੋਕਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਮੇਰਾ। 7 ਸਾਲੀਆਂ ਤੇ 7 ਸਾਲੇ? ਸਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? आप तो खुश नसीब है, इतना बड़ा खानदान है आपका। ਇੰਨੀ ਇੱਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੌਮੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋ। कितनी दी दी है? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हाँ जी ਦੱਸਾਂ 10 से? ਫੀ ਬੱਚਾ 2-2000 ਰੁਪਇਆ। ओहो, फिर तो तेरा तो वाकई loss तेरा में गए। 35 लाख होता ही लग तो गया आपके बच्चे नहीं, आपके बच्चों को ईदी किसी ने नहीं दी? जो 7 आपकी सालियां हैं, जो 7 आपके साले हैं, उन्होंने आपके बच्चों को नहीं पैसे दिए? ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਭੁੱਖੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਕੇ ਈਦੀ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਚਲੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਈਦੀ IMF ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਮੰਗੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਕੋਈ ਸੈਨੇਟ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਤਲਕ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ। ਪਾਕਿस्तान ਪਿੱਤਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। तो तीनों साथियों, वक्त हुआ एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो तो सही ईद स्पेशल। रफाकत अली खान साहब, बचपन की ईद के बारे में हमें बताइए। जब नज़ाकत अली खान साहब, सलामत अली खान साहब तंदुरुस्त थे, हयात थे, वो ईदें कैसी थी? उस दौर में ना वो बाहर बाहर जाया करते थे, मुल्क से बहुत टूर करते थे, लेकिन वो कई जहाज बदल के घर पहुंचते थे कि बच्चों के साथ ईद करनी है। वाह। तो वैसी आदत हमारी भी है। मैं भी जब दुनिया में कहीं भी हूँ, मोस्टली मैं ट्रैवल करता हूँ ज़्यादा, तो मैं फिर मेरी कोशिश होती है कि मेरे दो छोटे बच्चे हैं, मेरे ख्याल से 4 बेटे हैं, जी 2 तो बड़े हो गए माशाल्लाह, यहाँ पर आए हुए हाँ बैठे जी, हुए हैं। बिल्कुल। अभी बख्तली भी आएगा जी परफॉर्मेंस के लिए। जी तो छोटे बच्चों के साथ जितना मज़ा आता है ना, मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता हूँ। मेरी ज़िंदगी का जो सबसे हसीन लम्हा होता है, जी उनके साथ बैठना, उनको एंजॉय करना, उनके साथ कोई फिल्म देखने के लिए जाना, क्रिकेट खेलना और गाना, उनको रियाज करवाना उनको। रफाकत अली खान साहब, हमने देखा है कि आपका बहुत खूबसूरत बॉन्ड है अपने बेटों के साथ। जी, जी। जैसे दोस्ती वाला रिश्ता जी, होता बिल्कुल है, मेरे आपके ऐसे दोस्त रिश्ता हैं आपके बेटे। मैंने कभी उनको एजुकेशन में भी नहीं डराया। लोग डरा देते अपने बच्चों को, बड़ा परेशान कर देते। हाँ जी मैं उनको कहता हूँ कितनी दफ़ा फेल हो सकते हो, स्कूल से छुट्टी नहीं करने देनी, हाँ लेकिन तुम अपने दिमाग को बिल्कुल फ्री करके पढ़ो। वाह। तो कोई भी काम करना है आपने, कभी किसी काम से डराने, ओए करेंगे तो तबाह हो जाएगा, ये करेंगे तो खराब। अब बच्चों को एक फ्रीडम दें, रोल मॉडल है वो कुछ बच्चों भी के लिए। बनना चाहते हैं उनको बनने दें।
बनने दें। और जहाँ तक गाने का सवाल है वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे घर का काम है। 500 साल से हम लोग गा बजा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे चाहे उसको प्रोफेशनली ना अपनाएं। देखिए आज सारी दुनिया गाने बजाने की इज्जत कर रही है, करोड़ों रुपया लोग कमा रहे हैं। 2.5 करोड़ रुपया एक आर्टिस्ट ले रहा है इस मुल्क में, मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहा, तो ये गाने का सदका है। मैंने कई माँ बाप रोते देखे हैं जब कंपटीशन में उनके बच्चे गा बजा रहे होते हैं, तो वहीं दुआ कर अल्लाह मेरे पुत्र को गड्डी मिल जाए। तो गाना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, अच्छा गाना, बुरा गाना नहीं। दुनिया में 2 चीजें हैं, एक अच्छाई और एक बुराई। एक अच्छा बंदा होता है, एक बुरा बंदा होता है, एक अच्छा काम होता है, एक बुरा। अब सियासत क्या है, कितनी बड़ी हमारे सामने सियासतदान बैठी हैं, अल्लाह ताला इनको जिंदगी दे। सियासत क्या है, अगर आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे तो इबादत है, और अगर बुरे तरीके से करेंगे तो इससे बड़ा क्राइम दुनिया में कोई नहीं हो सकता। सच और अच्छाई के साथ कोई भी काम किया जाए और उसको आप अगर इज्जत दें, आप उसको एहतराम दें, तो वो काम बहुत बड़ा हो जाता है। उस काम को कभी आप रोक नहीं सकते। इस पर बड़ी बात की जा सकती है, लेकिन छोटी सी बात ये है कि हम जिन कौमों के वीज़ों को तड़पते हैं और समुद्रों में डूब के मरते हैं, वो अपने आर्ट और कल्चर को बहुत प्यार करते हैं। इसलिए दुनिया में अब देखें, नुसरत अली खान में अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर मुझे बुलाया उन्होंने अपनी फैकल्टी के अंदर, जहाँ पे नुसरत अली खान साहब का एक रूम उन्होंने डेडिकेट किया है, जहाँ राहत साहब को डिग्री मिली है। मैं वहाँ लेक्चर दे के आया हूँ छोटा सा, ऐसी क्लास में। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने बुलाया आवा खान इस्लामिक सेंटर के अंदर बुलाया, जहाँ मैंने देखा कि बच्चे म्यूजिक में PhD कर रहे हैं। अच्छा, म्यूजिक एक सीरियस कॉन्वर्सेशन है, लेकिन उसके बाद एक एंटरटेनमेंट है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा जो ड्रॉप बैक है, हमने एक ही जगह पे फोकस किया जहां से पैसे निकलते हैं। क्रिकेट के हमारे खिलाड़ी पहले खिलाड़ी होते थे, अब घोड़े बन गए। वो घोड़ों की रेस में बेचारे तब्दील हो चुके हैं। और फिर दूसरा होता है, जब भी कोई खिलाड़ी तरक्की करने लगता है, उससे जेलस होकर उसको बाहर निकाल देते हैं, उसको प्रॉपर्ली। इसी तरह म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर हो रहा है। हमारी जो क्लासिक की मौसीकी है, स्टेट की जिम्मेदारी है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर स्टेट टू टेक केयर ऑफ दीज पीपल। अब लता मंगेशकर और रविशंकर और वलायत अली खान की, उनकी जो पार्लियामेंट की सीटें हैं, ऑनरली उनकी जगह है वहां पे, उनके नाम लिखे हुए हैं। आप इस तरह इज्जत क्यों नहीं देते फनकारों को? बहुत अच्छी बात। आप जब तक अपने फनकारों को, अपने खिलाड़ियों को, अपने कल्चर को प्रमोट नहीं करेंगे, आपका अकेले कैसे? आप तो जहां भी जाते हैं, आप तो पैसे मांगने जाते हैं, मांगने वाले की इज्जत नहीं होती। आपने कभी वो टर्की का डांस देखा है? एक हाथ ऊपर होता है, एक नीचे होता है, नीचे वाला नजर नहीं आता। जब तक हम मांगते रहेंगे, हम जिंदगी में कभी इज्जत नहीं पाएंगे। और जब हम कभी कोई स्टैंड लेंगे तो आधी रोटी खाना शुरू कर देंगे। पूरी दुनिया में सारी चीजें जो हमें चाहिए, जिसके लिए हम लड़ रहे हैं सारी जिंदगी के लिए, ये लड़ाई क्यों हो रही है इतनी सारी? वो कहते हैं ना, ईद का दिन तेरे बिन है फीका, आजा ये दिन है खुशी का, लेकिन है नहीं है खुशी का दिन, क्योंकि इज्जतें, शोहरतें, मोहब्बतें ये अंदर से निकलती हैं। तो मैं कोई बड़ा लेक्चर नहीं दे रहा, खुदा का वास्ता मांगना छोड़ें, इंडिपेंडेंस करें, ताकि रोज ईद हो इस मुल्क में। बहुत अच्छी बात। सिर्फ एक ईद में। रफाकत अली खान साहब, ईद का पुरमुसरत मौका है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ गुनगुना कर हमें मैंने सुनाएं। पहले बड़ी उदास बातें कर ली, जरा एक मजेदार बेदी साहब का गाना है तो मैं उसको गुनगुना दूं। प्लीज। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का दिन है गले, हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद का दिन। शेर है। वाह वाह। हम तो सरकार के घर आए हैं मिलने के लिए। क्या बात। वाह वाह वाह। इस तरह गाना जरा मुश्किल है। बिल्कुल। दिल कली की तरह क्या बात है। है खिलने के लिए, चलिए इतना ही सही, रस में दुनिया ही सही। वाह वाह। रस में दुनिया ही सही, कम से कम आज के दिन नजर मिला कर मिली है। वाह वाह वाह। रस में दुनिया भी है, हाय मौका भी है, दस्तूर भी है।
ईद का दिन है गले ताली लगा कर मिले। सिर्फ ईद के दिन ही क्यों गले लगाकर मिलिए? आए हाँ। कितनी ये बताएं वैसे मुझे। आपने नहीं, बारीक ईद से पहले को गले लगने नहीं देता। बब्बू राणा साहब, जी जी आपकी भी आवाज बहुत ही शानदार है, जी जी। तो कुछ हमें लाइव सुनाएं। चलें आप। पहले तो शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्लाह का बहुत करम है, बहुत शुक्र है। क्यों आया ਤੁਹਾਡਾ? ਭਾਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਸ ਕੀ ਮੌਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕਰਮ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮੌਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ। ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਈਦੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲਣਾ नहीं मैं है। भुला नहीं। मेरी ईदी किधर है वैसे? ईदी आपकी भाई तो देते हैं ना बहनों को ईदी, हम सबकी ईदी किधर है? आजकल दौर नहीं है ज्यादा। ताली बजाएं। थैंक यू। कार्ड लेके घूमते हैं तो कार्ड कहीं स्कैन नहीं हो ये सकता। तो वैसे मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आपसे ईदी मिली है, लिटरली। कल भी जो अच्छा ये मुझे नजर भी है आपकी एंकरिंग की। बहुत शुक्रिया, थैंक यू इतना अच्छा काम कर रहे हो आप। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसको मैं खर्चूंगी नहीं, बल्कि मैं अपने पास रखूंगी फ्रेम करा के। इसके लिए एक और रसगुल्ला खरीद लीजिए। आए ऐसा मैं तुसी की ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅੱਗੋਂ ਵਾਰੀ ਸੀ ਤੇ हाँ, तो आपकी बारी है ना, प्लीज कुछ। एक स्थायी अंतरा है खान साहब के साथ बैठ के गाना। आप बैल मुझे मारने वाली ना बात ऐसा है अच्छा तो गाते हो, मैं फैन हूँ आपका। मेरे हल्के सी कोशिश है। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब का है लारे ना उनके अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़ करम उन पे वो आना दिल का, उनके अंदाज़ करम वाह। उन पे वो आना दिल का, आए वो बात वाह वो बात वो जमाना दिल का, आए वो बात वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया हाथों से, वो भी अपने ना हुए, वाह। दिल भी गया हाथों से, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना हाय 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 हाय, वाह वाह दिल वाह। का। वाह वाह वाह, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। क्या बात है। मैंने इनको पहली बार सुना है और बगैर म्यूजिशियंस के, क्योंकि म्यूजिशियंस गाना के साथ तो मुश्किल फिर बहुत जो है वो मुश्किल कई है। चीज थोड़ी बहुत आपके ऐप छुप जाते हैं, लेकिन थैंक यू, मैं No कहती हूँ doubt. बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त। इसी नोट पे लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही ईद स्पेशल, एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो तो सही ईद स्पेशल। ऑडियंस इंटरेक्शन का टाइम आ चुका है। अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं हमारे गेस्ट से, प्लीज पूछिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान साहब से मेरा सवाल है, जी जी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे। आमीन। आप हमारे मुल्क का सासा हैं। रोज़ाना 2-3 मरतबा मैं आपको वो कलाम सुनता हूँ, ओ मेरे मौला मौला वाह मेरे। पक्के फैन ने भी पक्के फैन। आपकी मेहरबानी अगर वो आज आप हमें सुनाएं, जी मैं सुना। मेरे मौला मौला। मेरा इश्क भी तू, मेरा यारी भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू, मेरा जिस्म भी तू, मेरी रूह भी तू, मेरी दिलड़ी भी
मौला 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 हो मेरे मौला 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 भाई स्टैंडिंग ओवेशन, सीरियसली टू गुड सर। आपकी आवाज में वाकई जादू है। हाँ जी, ऐसा ही। आपको कैसे क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू जी। हु इज नेक्स्ट? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुश्ताक है। मेरा सवाल है बब्बू राणा साहब से। सर आप क्या जवानी में आप चांद रात को अपने दोस्तों के साथ मेहंदी के स्टॉल पर लगाते थे? मैंने हुण बोतल लगी, मैंने स्टॉल लगाया चूड़ियों का। दोस्तों के साथ स्टॉल लगाया करते दोस्तों थे के आप? साथ नहीं, हाँ अपने जी। कल्ला दोस्त ही चांद रात ਨੂੰ पैसे कट के दौड़ जाते सारे। नो पार्टनरशिप, ये किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं। सोलो मैंने 300 की चूड़ियां ली थी, अच्छा, 450 की बेची। काफी पुराने दौर के हैं क्योंकि उस दौर में स्टॉल लग जाता था 350 हाँ जी, में। मैं 1876 की गल कर रहा हूँ। जी who's next? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। सबसे पहले मैं हिना मैम से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी स्माइल जो माशाल्लाह बहुत प्यारी है, जब हंसती हैं, मैं लाइव पहली दफ़ा देख रहा हूँ आपको। उसके बाद रेशम मैम से मेरा ये सवाल है कि सबसे पहले काफ़ी सारी फिल्में हैं इनकी, लेकिन मुझे इनकी फ़िल्म जो है दुपट्टा जल रहा है, बहुत ही बेस्ट फिल्म थी, बहुत ही अच्छी थी। और जो करैक्टर था इनका बहुत ही मुझे पसंद आया कि नदीम साहब के साथ इनका पेड़ था, मतलब वो इनके भाई आए थे, तो माशाल्लाह जब जल रही होती है तो वो बहुत ही एक एक्साइटेड सीन था, तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो मैं कहता हूँ कि क्लैपिंग होनी चाहिए रेशम मैम की। बहुत शुक्रिया। आपने जिस फिल्म का जिक्र किया और जिस सीन की बात कर रहे हैं, मेरी पूरी करियर का सबसे मुश्किल तरीन सीन था, क्योंकि बहुत साल पहले या शायद अभी भी दिखाया जाता है, तो लड़कियां जहेज़ नहीं लेके जाती, तो चूल्हा फट गया, तो बहाना बन गया, तो बच्चियां जल के मर जाती थी। वो सीन मैंने किया था एक हॉस्पिटल में, और यकीन करें 10 से 12 घंटे उस शूट के दौरान मैं न वॉशरूम गई, मैंने पानी की इंटेक कम रखी, क्योंकि वो जो मेकअप था मेरा वो जले हुए का, वो फैट था, बकरे से लिया गया चर्बी, वो निकलवाई और वो गम के साथ मेरे चेहरे पे अप्लाई की। खुदा की कसम इतना पेनफुल था वो सीन। लेकिन जब वो स्क्रीन पे आया और फैमिलीज उस फिल्म को देखने गई, जिसका गाना बहुत हिट हुआ था, हो सके तो मेरा एक काम करो, शाम का पहर मेरे एक नाम करो, तो वो सीन देखने के बाद यकीन करें, मैं अपनी जब फिल्म नकाब करके देखने गई तो मुझे सिसकियाँ, रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी कि भाई पूछता है बहन से कि तुम्हें किसने जलाया है, तुम्हें ये, क्योंकि उस सीन के बाद उसकी डेथ हो जाती है जी। तो नदीम साहब से मेरे आगे सामने खड़े हुए, इतना बड़ा मेरे मुल्क का नाम, तो वो बोलना चाहती है और दिखाया कि उसकी ज़बान भी जल गई है। तो वो जो गम और ऊपर से चर्बी, इट वाज वेरी पेनफुल, यकीन करें, जिसका आपने जिक्र किया। हैट्स ऑफ टू यू। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕੋ ਟੂਨ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। जब मैं वहाँ से निकला गली में पता नहीं क्या हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ फलक अहमद। छोटी सी रिक्वेस्ट है खान साहब से, 2 लाइंस प्लीज़, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा जी कीजिए। मैं सुना रहा हूं। वाह वाह। हम तो ये जान हथेली पे लिगे फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, ताली भी मारा। पत्थर वाला अंगूर खाऊंगा, ये वादा है। हाँ, वादा है मेरा। अस्सलाम वालेकुम, ईद वालेकुम मुबारक। सलाम। आप मुल्तान पहुंच चुके हैं जी, दसो। नहीं, आप क्या शादी हॉल से भाग के यहाँ आ गए हैं? मैं हैगा तो लाड़ा, लेकिन मैं जेरे तमीर हाँ। ज़ेरे तमीर मुझे समझ नहीं आई। मैं मन गया, सिर्फ कुड़ी नहीं मनन डई।
जी क्या मतलब, किसकी बात कर रहे हैं? मैं मैडम की गल कर रहे हैं। शर्म करें आप, मैडम। हेलो यार कहाँ से आए हैं आप, कौन इधर से है? आया हूँ, आप क्या टीरी हैं? इधर से आया हूँ। मेरी बात सुने, यहाँ पर ईद शो चल रहा है और आपका यहाँ पर आना बनता नहीं है। लाइक वी डिडंट इनवाइट यू। वैसे मैडम जी ਅੱਜ ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਐਸਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। मैं जरूर जी इंशाल्लाह। ਮੁਦੀਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਚੁੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ एक ਨਹੀਂ मिनट, ये चाहते क्या है? मैं मैडम के बिहाफ पे ना करती ਤੁਸੀਂ ਮਗਰੋਂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਗਰੋਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੱਥ ਜਾ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੁੱਲੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਬੂ ਰਾਣੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਬਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਆ ਬੱਬੂ ਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। अच्छा ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਮਸਜਿਦ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आई एम श्योर ये सच्ची स्टोरी होगी, मतलब ठीक ਬੱਬੂ है। ਰਾਣੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜਵੀ ਲਾ ਲਈ। अच्छा ਉਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਛਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਹਲ ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। तो क्या ਮੈਂ करें? ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮੀਆਂ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ दूल्हा पूरा बनाओ बस। आपकी ये पहली शादी है? हाँ पहली पहली। ठीक है, मैं तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ comment भी दूल्हा नहीं ਘੋੜੇ करना ਤੇ ਬੈਠੇ चाहती। ਨਾ, ਘੋੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸਕ ਲਾਉਂਦਾ। मेरी बात सुनिए। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਕਸਰੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਰਿਹਾ। ਅੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। क्या? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਰੋਂਦੀ ਹਮ ਕੈਸੇ ਉਤਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਨਾ ਪਾਓ, ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਰ ਵਾਰੀ। अच्छा मैं बुशरा जी से जानना चाहूंगी, कोई हेल्प करना चाहेंगी आप करने- फाइनेंशियली इनकी जिस कंडीशन में ये है? नगद बिल्कुल, हमारे पास बैतुल माल का फंड होता नहीं, बैतुल माल नहीं चाहिए, नगद माल चाहिए। बैतुल माल का फंड ਇਹੋ होता ਜੀ है। ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਟਾਪ ਗਾਜੂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੱਸੋ? आपके लिए ये हुक्म है कि आप ਤੁਸੀਂ किसी ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਚ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫੜਾਣਾ ਆਪਕੇ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ। उधर जाओ, इधर में आओ ना। ਲਓ ਜੀ ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਲੱਗਦਾ। नहीं हाँ नहीं नहीं। ਤੁਸੀਂ इस वक्त वेटर का काम कर रहे होते। ठहरो आपको पसंद किया है, ठहरो। ये भी रखो मैम, इससे चांद देखेंगे। अब आपने हाथ लगा ਤੁਸੀਂ दिया, इसको मिठाई ये कोई नहीं खाएगा। ਲਓ ਜੀ ਖਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾਓ। शुगर जी हाँ। अल्लाह की बड़ी शुगर है। थैंक यू। आपने किसको हाथ यार लगाया रेशम था? साहब नहीं, मैंने माशाल्लाह। इसको लगाया, आप क्यों? अरे जीते रहे, अब मैं ये नहीं खाऊंगी। कुछ और उठा ले। आप कोई ओके आई जस्ट हैव। नराले की दुकान को। थैंक यू। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਵਾਲਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੌਤਗੀ इना है। इना इना। तो मैं फिर भी आऊंगा और आता रहूंगा। बुशरा की निजी मसरूफियात की वजह से इनको जाना पड़ रहा है, इन्होंने एक डिनर पे जाना है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस बुशरा, बहुत अच्छा लगा आज आप हमारे ईद शो में आई। थैंक यू सो मच। नाज़रीन अभी हम लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही, एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुनो तो सही ईद स्पेशल। बहुत खुशी होती है जब आपके बच्चे आपकी लेगेसी को आगे लेकर चलते हैं। जब हम रफ़ाकत अली खान साहब की बात करते हैं तो उन्होंने अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे बढ़ाया, और अब इनके जो बेटे हैं, इनके जो साहिबजादे हैं, वो इनकी लेगेसी को आगे लेकर चल रहे हैं। इंटरनेशनली परफॉर्म कर चुके हैं, 4.5 साल की उम्र से ये गाना गा रहे हैं। यंग फ्रेश ब्लड है, लेकिन बहुत पक्की और खूबसूरत आवाज़ है, और हर जॉनर में परफॉर्म करते हैं। आज अभी ईद शो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं बख्त अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू। अभी आप टूर करके आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड कि इनका बेटा भी हूँ और इतने बड़े म्यूजिकल घराने से ताल्लुक है मेरा जी। तो उस लेगेसी को लेके चल रहे हैं। और 4.5 साल की उम्र से आप गा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं सुनता था उस्ताद सलामत अली खान, नज़ाकत अली खान, डैड को देखा बचपन से,
तो फिर मुझे भी शौक पैदा हुआ। और डिफरेंट जॉनरास में गाना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सिर्फ एक जॉनरा को पिक नहीं किया बल्कि यू सिंग इन डिफरेंट जॉनरास व्हिच इज रियली गुड। तो ये दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग कि अगर आप इफ यू आर अ क्लासिकल सिंगर तो आप हर जॉनरा में नहीं गा सकते। तो ये इट्स अ बिग ब्लेसिंग। और आप तो पॉप भी गाते हैं ना? जी बिल्कुल, मैं गाता क्या कौन कौन से जॉनरा में आप गाते हैं? मैं पॉप भी गाता हूँ और गजल भी गाता हूँ। अरे वाह। क्लासिकल तो ट्रेनिंग क्लासिकल की ली हुई है, और आजकल कुछ कवाली का भी दौर है तो उसका भी। अच्छा, अब्बा कैसे हैं वैसे? एज फादर अगर मैं बात करूं तो मैंने आपका बॉन्ड देखा है, अक्सर आते रहते हैं इनके साथ, बहुत ही अच्छी आपकी दोस्ती है, बहुत प्यारा रिश्ता है, दोस्ती वाला वो हमें रिश्ता नजर आता है। भाई लग रहे हैं, देखे तो सही। माशाल्लाह। लेकिन टीचर कैसे हैं? सख्त हैं? गलती हो तो डांटते हैं? नहीं, गलती पे तो डेफिनेटली डांट पड़ती है, बट बेसिकली ही इज अ लविंग फादर। हमारी बॉन्ड बड़ी स्ट्रांग है, हमारी कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है। अच्छा। सो अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्बा को सारे सीक्रेट्स पता हैं कि उस लड़की का मैसेज आया, अब्बा उसने उस फैन ने मुझे ये मैसेज किया, अब्बा उसने ये कहा, या नहीं अब्बा को ये वाले मैटर से दूर रखा हुआ है? नहीं, इतनी भी नहीं स्ट्रांग। यहाँ ये पकड़े गए हैं। एग्जैक्टली। असल में सारी बातें तो नहीं पता आदमी कर सकता। आज फोन ने बंदे को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया, तो मुझे नहीं पता क्या देख रहा है। कभी आपने ये नहीं कहा बेटा किसका मैसेज देख के मुस्कुरा रहे हो? नहीं, मैंने कभी नहीं पूछा। नहीं, इंटरवीन नहीं करते आप पर्सनली? जो एक हया होती है ना, इन घरानों में बड़ी हया है। बिल्कुल। और मैं कहती हूँ और वो कायम रहनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। वक्त मैं आपसे अब रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हमें कुछ लाइव सुना दें। मैं एक बहुत खूबसूरत कवाली है नुसरत अली खान साहब की, प्लीज। सांसों की माला, वाह वाह, पेश करता हूँ। तो मैं आप साथ ही बिस्मिल्लाह, मैं साथ अलग थोड़ा फुल कर अरे ना अरे ना, क्या बात है। अपने मन की मैं जानूं, अपने मन की मैं जानूं और भीगे मन की क्या बात है। सांसों की माला पे सिमरू मैं भीगा नाम, सांसों की माला पे सिमरू मैं भीगा नाम, अपने मन की मैं जानूं, अपने मन की मैं जानूं और भीगे मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू मैं भीगा रे गा मा सा रे गा मा नी रे गा मा दा मा दा नी सा रे पा गा 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 मा गा मा रे सा नी सा दा नी 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 सा नी सा सांसों की सिमरू में भीगा दा नी सा रे गा मा सा पा मा बा गा मा नी मा गा मा बा गा मा गा गा नी सा दा नी सा मा बा गा मा मा बा दा वाह वाह, दा दा नी क्या बात है। सिमरू में भीगा नाम। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या जमजमे, क्या ताने, क्या यार उतार चढ़ाव आवाज में, और जो सुर है आपका बहुत पक्का है। कमाल गाया आपने, बहुत सारी तालियां। गाने के बारे में बता दूं, गाना जो है वो याद करने से भी नहीं आता जब तक अल्लाह दे ना। और कुछ लोगों को अल्लाह भेजता है, बेशक, जैसे वो मेहनत भी करते हैं, उसमें कोई शक नहीं। लता मंगेशकर के एक बहुत ज़बरदस्त बात है, उनकी मैं कोट कर दूं प्लीज। वो कहती कि अल्लाह मियाँ आपको जितना काम देते ना वो कुछ देर के लिए होता है। जितना भी अल्लाह मियाँ आपको काम देते हैं वो कुछ देर के लिए होता है, आप उसको मेहनत करके बड़ा करते हैं। वाह वाह, लेकिन अगर आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं तो वो जो देन होती है वो खत्म हो जाती है। खत्म हो जाती है। वाह वाह, उस देन को लेके चलना बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ आज ये वाला जो गाना गा रहा है, कभी कभी बहुत छोटे बच्चे होते हैं, वो जैसे बुजुर्ग और बूढ़े में फर्क है। बुजुर्ग होते हैं फहम वाले, विजडम वाले लोग, वो ये भी हो सकते हैं, इस उम्र में भी हो सकते हैं। बूढ़े वो होते हैं जैसे मैं बूढ़ा हूँ। अरे मैं एक बात कर रहा हूँ,
तो आदमी विजडम लेकर आता है दुनिया में, वो अल्लाह की तरफ से अदा होती है। ये 40 साल लगते हैं इस तरह की छोटी छोटी बाबत कहने में, 40 से 50 साल लगते हैं। तो कभी कभी लोग अपनी 16, 17, 18 साल की उम्र में भी इस तरह का काम पेश कर देते हैं। तो ये बुजुर्गी अल्लाह मियाँ जिसको देता है फिर वो अपना अल्लाह काम जिसको नवाज दे। बहुत बहुत अच्छे। रेशम जी, आर्टिस्ट हजरात जो हैं वो अक्सर हम देखते हैं कि ईद के मौके हों या वैसे कोई इवेंट्स हो, इस तरह की फेस्टिविटी हो, तो इकट्ठे होते हैं, किसी के घर डिनर प्लान करता है। आप भी बहुत सारे लोगों को होस्ट करती हैं, तो इस ईद पर किसने किसको होस्ट किया, क्या प्लान्स हैं, कहाँ अभी जाना है, किसके घर पे? रमज़ान शरीफ में बहुत ज़्यादा सहरियाँ हुई, अफ्तारियाँ हुई और एक बहुत ग्रैंड डिनर दिया हुमायूं सईद ने और उनकी वाइफ ने, समीना जी ने, क्योंकि उनकी शूट चल रही थी मंटो की। तो मेरी इस फैमिली के साथ बहुत प्यार है। हुमायूं की पहली फिल्म मेरे साथ थी हुमायूं सईद की। तो उनकी वाइफ बहुत इज्जत देती हैं, प्यार करती हैं। तो सज्जल से बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई जी। अहमद अली भट्ट वॉज देयर, अपना बहुत सारे आर्टिस्ट वहाँ, मैं थी। आप कराची गई थी? नहीं, लाहौर में शूट हो रही थी यहाँ पे। नादिया जमील थी, तो आहद रज़ा मीर साहब थे। बहुत ग्रैंड डिनर था। तो मेरे ख्याल में फिर ईद जब आती है, ये जो आप बात कर रही हैं ना, ये बहुत साल पहले जब हम यंग होते थे जी, तो ये ईद के तौर पर मनाई जाती थी। अब जो ईद का दिन है वो ज़्यादा जो लोग मैच्योर हो गए तो वो उनके लिए छुट्टी का दिन होता है। छुट्टी का दिन होता है। सिर्फ बच्चों को ईदी तकसीम करने के बाद हम लोग अपनी नींद पूरी करते हैं। और हमारे लिए छुट्टी का दिन इसलिए होता है कि अपने नहीं होते ज़्यादा। ईदें वही हैं, हाँ, चेहरे और हैं। चेहरे और हैं। चेहरे तकता रहता हूँ, जाने क्या खो बैठा हूँ, तू जो खुद से अनजान है तुझको अपना कहता हूँ। वाह वाह वाह। हम लोग वो वाली पहले वाली अपनायतें, वो प्यार, वो वक़ार, वो लोगों में जो चाहतें होती थी वैसी रही नहीं। तो मैं तो अब भी ईद वाले दिन अपने फॉरेन रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। Really? अच्छी बात है, तो फिर वो आ जाएंगे ना। मैं ना गया थे। अच्छा, कभी ऐसे हुआ कि आप लोग जा रहे हो किसी के घर और मेहमान अचानक से आ गए हो? बड़ी दफा हुआ, फिर क्या हजारों करते हैं? दफा। फिर वापस उनको लेके अंदर अपने कपड़े ला के गई था, तुसी आओ फिर इसके रहे। क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। देखना पैना। अरे वाह वाह वाह। पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है। क्या होता है पैसा, पैसे की लगा ढूंढेरी। अगर तू हो जाए मेरी। लगता है इस बार फितराना काफी इकट्ठा कर लिया आपने। हेलो, कौन है आप? तुम मुझे फतराने वाला समझती हो? हाँ, लग तो ऐसे ही रहा है कि काफी इकट्ठा कर लिया है। ज़कात, फितराना। नो फितराना, मुझे गौर से जानो मैं कौन हूँ। कौन है? आपने पहचाना? डॉन। डॉन। यस, बहुत डॉन, बहुत डॉन। तुम चेक डाउन टू अर्थ। तुम चुप करो। बहुत डाउन। मैं तो डाउन हूँ, तुम लेट डाउन हो। कौन है भला? कौन है? मैं अपना तारफ खुद करवाता हूँ। मैं कोई आम भाई नहीं। अच्छा। मैं वो शख्स चंद दिन पहले जेते दर थे। हर अमीर, गरीब, फकीर घुटने टेक के बैठा सी। क्या आप डोनाल्ड ट्रंप के साले? ये थे बच्ची अगले दी पर्सनैलिटी खूज बादल दी। डोनाल्ड ट्रंप मेरा कुछ नहीं लगता। मैं अपना तारफ करा दो तुम्हें। मैं हूँ टेलर मास्टर। ओहो, तो फिर तो आपका शोखिया मारना बनता है भाई, आपका बनता है। लास्ट अशरे में आप लोगों ने सही लुट मचाई होती है। आखिरी अशरे च चले शोखियां मारते ने ना, सारा साल उन्हां दा कदी हाल वेखो। शलवार कमीज ते की खान साहब उन्हां नु कच्छा सीन नु भी नहीं मिलदा। अल्लाह, आवाज़ा ला ला के कहंदे ने तो ले लंदियां जुत्तियां तो शलवारा कमीजा सला लो, छान बूरे तो पैंट सवा लो। कोई नहीं हो दुकान ते वड़दा। मेरा स्टैंडर्ड कुछ और है। अरे वाह, आपका क्या स्टैंडर्ड है? मैं तो छोटी ईद पे ही बड़ी ईद का बोर्ड लगा देता हूँ कि बुकिंग इज बंद। नो, ये लिख देते हैं कि वी आर ओवर बुक्ड। Yes, kindly grant me leave for 2 days
yours obediently, thirsty karo bubina tum kasa bianca, my best teacher, my best friend. Okay, good, very good. Actually, Abu Bin Adam was very past man. He was one night sleeping in his room. All of a sudden woke up. He also saw an angel writing something in a book of gold. Okay, wait, I'm asking a मुझे question. मैट्रिक याद आ गई। हाँ साहब, तू यकीन करो मैं अमेरिका गया। वाह। मैं अंग्रेजी बोली हूँ, हाथ जोड़ के खलो गए। क्यों? उन्होंने कहा भाई तू अपनी बोल, सानू अपनी बोल दे। प्लीज। मेरी बात सुने। जी जी। अब यहाँ क्यों आए हैं? मैं बता दूँ मैं यहाँ क्यों आया हूँ। Of course, please. चंद दिन पहले वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे। कौन लोग? जिनकी मैंने शलवार कमीजें सी हैं और अब मुझे वो लोग ढूंढ रहे हैं जिन्होंने शलवार कमीज मेरे को नहीं सीते जा रहे। मैनू किते लगा लो, मैनू किते सियासी पनाह दे दियो। ओहो, सियासी पनाह किसी दूसरे मुल्क में जाके ले। ये सियासी पनाह तो नहीं, ये तो फिल्मी पनाह होगी। सियासी पनाह किसी दूसरे मुल्क में जाके ले, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ना तू पढ़ी लिखी सी ना, आज नहीं लगी मैनू। क्यों? पूरी दुनिया के मुल्कां च पाकिस्तानियों के वीजे बंद हो गए ने। हुण तो मलेशिया वाले भी कहंदे ने एफआरसी लाओ, डॉक्यूमेंट्स लाओ, होर तो होर कहंदे ने सस दा शनाख्ती कार्ड। मैं कहा हुण कवर पुट के ओदा शनाख्ती कार्ड लेके आवां। साडे करतूत सही नहीं। सही कह रही है मां साहब, मेरा लव, मेरा प्यार, मैं सोचिया सी कदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। आई एम बिग फैन सर। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। सर एक मेहरबानी चाहिए। हुक्म करो। एक जाती रिक्वेस्ट। हुक्म। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਣਾ रख लो। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਡਾਲਰ ਤੇ ਪਾਉਂਡ ਮੈਂ ਇੰਜ ਚੁੱਕਣਾ ਵਾ ਅੱਲਾਹ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਰਮੈਨ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੁੱਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਲ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। अरे ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਟੂਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਚੱਲ ਬਾਹਰ। ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਓ। मैं थोम प्याज लसन फ्री च कटांगा, कोई पैसा नहीं लवांगा, बस 10 दिन लिए मैनू किते लगा लो। यार तेनू मैं एक नौकरी दिया। हाँ जी। 40 लाख रुपया तनख्वाह महीने दी। अच्छा जी। ए बिजली दी तारा नहीं। हाँ। सवेरे सवेरे गिल्ली टाकी मारनी उन्होंने दिखाओ। तू मेरी मदद कर सकना है। मैं बब्बू तू छोटा भरा है। तू मैनू लगा ला और ना दुश्मना को मेरी गल सुन। लगो तो लवा, पेंट कोट छोटा है। नहीं नहीं तेरी सोच वड्डी है। अच्छा दे मेरी गल सुन। तुहाडे यकीन ने एक दो बाजियां वाले बीमार होंदे ने, बस चिट्टा पेंट कोट ही मैं समाना, वो मैं आप सी लेना। बस तू मैनू वाजा फड़ाना, मैं हुण च खलोता होना, मैं भी लगना वाजे वाला ही। बस कल फिर सवेरे 10 बजे पहुंच जाई। अपनी दुकान ते लगाया चौधरी बैंड। तुसीं पंचायत च वाजा। इसी नोट पे लेते हैं जी एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो तो सही ईद स्पेशल। एंड वी आर राइट बैक आफ्टर द ब्रेक। यू आर वाचिंग सुनो तो सही ईद स्पेशल। हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर राउंड। शुरू करते हैं जी रफाकत अली खान साहब से। जी जी। रफाकत अली खान साहब, आप अगर हीरोइन होते तो इनमें से किस हीरो के साथ शादी करते? वहीद मुराद, राजेश खन्ना, नदीम, मिथुन चक्रवर्ती? वहीद मुराद साहब। वहीद मुराद। कौन सी चीज बांटना अच्छा नहीं लगता? मोहब्बत, जिम्मेदारी, गम, ईदी? गम नहीं बांटना चाहिए, ये अपने लिए अच्छा है। ऑलराइट, ओके। गम अपने लिए तो आप नहीं शेयर करते अपने इंसान गम? हल्का हो जाता है, ये भी एक कैथार्सिस हो जाता है, यू फील बेटर इन लाइट। आप देते नहीं है गम, आप शेयर करते हैं। गम पे मैं थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा प्लीज। कि एक गम दो गम, एक गम दो गम, 8 + 10 गम। ओके। ईद के दिन कौन सी चीज गमगीन कर देती है? किसी बिछड़े हुए की याद, पुरानी मोहब्बत, जवानी की तस्वीर या खर्चा? सारी चीजें मिस करने वाली, लेकिन पेरेंट्स को मैं बहुत मिस करता हूँ। ओके, ठीक है। इनमें से किसकी आवाज आपको पर्सनली बहुत पसंद है? राहत फतेह अली खान साहब, चाहत फतेह अली खान साहब, है नहीं, सजाद अली, आतिफ असलम, अली जफर? दो बंदे पसंद है इसमें मुझे, एक राहत साहब और एक सजाद अली। ओके, तालियां हो जाएं। बब्बू राणा जी। जी जी। इन सीनियर्स में किससे ईदी लेना नसीब हुई है? आगा माजिद, नासिर चिन्योटी, सलीम अलबेला या कोई भी नहीं? नासिर चिन्योटी। अच्छा जी, उन्होंने मुझे काफी दफा ईदी दी। रियली? नासिर भाई का दिल बहुत बड़ा है। एक बार नासिर भाई ने जब मुझे बहन कहा जी बहुत साल पहले, तो मेरे लिए सोने की चेन बनवा के लाए। रियली? कहते मैं अपनी बहन के लिए ईदी लेकर आया हूँ। वाओ, माशाल्लाह, जबरदस्त। उनको शो में क्यों नहीं बुलाया? बहुत प्यारे इंसान है नहीं, तो मेरा उनसे एक बड़ा प्यारा रिश्ता रहा। ओके, जबरदस्त। नौकर वोटीदा दोबारा बने और नौकर आप हों तो हीरोइन कौन होनी चाहिए? दुरेफिशा, इकरा अजीज, यमुना जैदी, हानिया आमिर? मुमताज जी का कैरेक्टर मुझसे करा लें। जिंदगी तमाशा हो बस सदके जाओ, दुनिया दा हासा बन। दुनिया दा
ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਗਾ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ गाओगे ऐसा अच्छा गा रहे हो किन्ने क्या बाबा प्लीज वैसे गुनगुनाए ना। ओ जो कुछ सोचिया सी ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ आहा ਉਹਦੀ ਹੋਵੇ ਖੈਰ ਜਿਹੜਾ खुशियां ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋਇਆ ਵੈਰੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ तमाशा बनी। अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो ये फिल्म जिसका हम गाना गुनगुना रहे हैं ये पूरी फिल्म हिंदुस्तान में कॉपी की, डायलॉग टू डायलॉग। हीरोइन पूछे कौन सी लेंगे वो जी बताया कौन सी आप इनमें से यमुना ज़ैदी। किस फिल्म को देखकर दिल किया कि इसका हीरो काश में होता? मुगले आजम, टर्मिनेटर, बनारसी ठग, कालू शाहपुरिया। टर्मिनेटर। टर्मिनेटर हाँ जी जरा सिद्धा ही हॉलीवुड। इधर थापक थापक। मैं तो समझ रही थी मुनव्वर ज़रीफ वाला कैरेक्टर बनारसी ठग में करेंगे। मुनव्वर साहब तो बड़ी दुनिया तो किस तरह फिर कहना थापड़ थापक थापक। अरे रेशम जी अब आपकी बारी है जी। कौन सा तोहफा आपकी ईद की खुशी को दोबाला कर सकता है? खूबसूरत ड्रेस, ज्वेलरी, परफ्यूम, नकदी? कैश। कैश। मैनू नोट वखा ता मेरा मूड बने। मैंने अफगानिस्तान जाके यही गाना गाया मैनू नोट विखा मेरा मूड बने। हाँ। उन्हें इन्ने नोट छड़ते कहंदा अब बनाओ मूड। मर्द होती तो इनमें से किस हीरोइन के साथ शादी करना चाहती? रीमा, मीरा, साइमा, रेशम? कोई और जरा फ्रेश नाम भी लें। हानिया, इकरा अजीज, माहिरा खान? हानिया आमिर। हानिया आमिर, अरे वाह, तालियां हो जाए हानिया आमिर के लिए। एक ऐसी प्रोफेसर का रोल कर रही हूँ जिससे अपने स्टूडेंट से मोहब्बत हो गई है, वो स्टूडेंट कौन होना चाहिए? बिलाल अब्बास, इमरान अब्बास, इमरान अशरफ, वहाज अली? आई थिंक बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास? जाने तमन्ना जाने अदा तुझे। वाह वाह। एंड व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट हिम? उनकी एक्टिंग के अलावा गुड लुकिंग भी है? आई लव हिज एक्टिंग। ओके। उन्होंने ये जो जिस सीरियल का गाना मैं गुनगुना रही थी मैंने पूरा नहीं देखा जी, लेकिन उसके काफ़ी सीन्स देखे। उनकी आंखें बोलती हैं बिलाल अब्बास की। ओके। हालांकि मेरी उनसे कभी कोई, बाकी तमाम मेरे एक्टर्स जो हैं जिनका नाम लिया उनसे मेरी इंटरेक्शन है, बट इनसे मेरी इंटरेक्शन। अगर बिलाल अब्बास के लिए ईद के मौका पर कोई मैसेज देना हो तो क्या देंगी? कैमरा में देख के आपने बताना है। बिलाल, जो भी ख्वाब तुम अपनी आंखों में देखते हो, मेरी दुआ है कि खुदा उन तमाम ख्वाबों को पूरा करे। अरे क्या बात है। And we are right back after the break. You're watching सुनो तो सही ईद स्पेशल। हमारे शो का एक सेगमेंट है डिलीवर अ डायलॉग इन डिफरेंट मूड्स, लेकिन आज हम उसको चेंज करके एक सिचुएशन आपको देंगे इकट्ठे। सिचुएशन ये है कि सुनो तो सही के सेट पे फिल्म बन रही है खलगायक बरवज़ने खलनायक। जी, उसमें यह है कि जी हीरोइन हमारे सामने बैठी हुई है, ठीक है जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही टैलेंटेड। साइड हीरो बब्बू राना है और जो हीरो हैं वो रफाकत अली खान साहब हैं। वाह, क्या कहना। डायरेक्टर बख्त अली खान है, ठीक है? बिल्कुल नहीं आती। नहीं, इसने सिर्फ कैमरा एक्शन बोला है। एक्शन। अब सिचुएशन ये है कि जो हीरोइन है वो साइड हीरो को पसंद करती हैं। आप पुलिस ऑफिसर हैं, ओके, ये आपको पसंद करती हैं, आ जाए। लेकिन जो हीरो हैं वो क्रिमिनल हैं, आ जाए चले। लेकिन आप इनको पसंद करते हैं, ये आपको पसंद नहीं करती। ये साइड हीरो इसकी को। शादी मेरे साथ कर दो, सारी जिंदगी आई। हाँ, ये मेरी बात सुनो, जिंदगी एक्चुअली बात पता क्या है, जब से हमारी शादी हुई हम कहीं घूमने नहीं गए। शादी हो गई? अभी नहीं हुई। अभी आप नहीं, हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, आप समझ कहो ना जल्दी, मैंने ऑफिस भी जाना है। आप सुनेंगे तो बोलो। हर वक्त आपको पुलिस की वर्दी में देख देख के मेरा जी चाहता है कि मैं, मेरी ड्यूटी है आज। देखो तुम्हारे कहने पे सूट पहना है, जाते ही मैंने यूनिफॉर्म पहन लेना है। तुम दाल खाई जा रही हो। मेरी बात, बिस्किट्स आज सारे घर में खाने वाली चीजें पड़ी हैं। खैर है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ जी कि मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। मुझे भी आपसे ये हीरो है। मैं जासूसी कर रहे हैं। मुझे आपसे बेहद प्यार है और आप अपने घर वालों से मेरी बात क्यों नहीं करते? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैंने अपने अब्बू से तुम्हारी बात की है। सिर्फ अब्बू से? वो कहते हैं पहले तस्वीर दिखाओ। तो बखाओ में अन्नी है। नहीं अब्बू मेरे आप सीरियस हो गए ना, वो कहते हैं मेरे वास्ते ग्रैंड है।
आपने अम्मी से बात क्यों नहीं की? अम्मी को तुम बहुत पसंद आई हो। ढोलकी का और बैकग्राउंड अम्मी ने कहा मेरी नो ऐसी होनी चाहिए थी जिसने इतना अच्छा ड्रेस पहना हो और दाल सेमियां खा रही हो। नहीं तो इसमें फिर सोचने की क्या बात है, देरी क्यों हो रही मुझे 1 साल दे दो। है? 1 साल बस। 1 साल बहुत है, क्योंकि मेरे पीछे मतलब क्या तुम्हारे पीछे? मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं ना, मैं इसलिए ये कह रही हूँ कि बस आप अम्मी से जल्दी बात करें ना प्लीज। अम्मी हैं? आपके शायद अब्बू आ गए हैं। ओह, ये तो हीरो है। ये किसी ने मेरे वटा मारा है। ये हीरो है, फिल्म के हीरो आ गए हैं। ये कौन सी कहानियां मेरे पीछे चल रही हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे पीछे ये काम हो रहे हैं। आज तू गैर सही, तेरी आंखों में मेरे लिए प्यार नहीं। ये कौन है? बचाओ समीना, ये कौन है? बचाओ। बात सुने, आप अच्छे पुलिस में। अच्छा, मैं पुलिस हूँ। मुक्का मारो उन्होंने, क्यों है तो डर क्यों है? कौन हो तुम? तुम्हें पता नहीं कि मैं ब्रूस ली कौन का हो शिकार- तुम? क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ आज तू गैर सही, ये ने ले जाना अच्छा प्यार से बैर सही, तेरी आंखों में कोई प्यार का पैगाम नहीं, तुझको अपना ना बनाया तो मेरी बेकरी नहीं। ਉਹ ਦਿਲ ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। तुमने मैं कभी नहीं बुला सकता। मेरे साथ बेवफाई नहीं, मेरे साथ बेवफाई की है तुमने। नहीं। मेरे दिल के अंदर इस वक्त दर्द हो रही है। चली जाओ। क्या किधर चली जाओ? अच्छे पुलिस वाले तुम, तेरे दिल से दर्द हो रही है। जाओ। और सुनाओ क्या हाल है तुम्हारा? रेशम भी तुमने बेवफाई की है मेरे साथ। किथों? अभी मेरे साथ उसके साथ बातें कर रही हो। बातें की है ना? मुझे एक ब्लेड चाहिए। क्यों? बांध नहीं मारना, मैं कोट खुला करना। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त एक्टिंग। कोशिश की है। सबने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। छोटी चीजों पे टैक्स ना लगाओ, छोटी छोटी चीजों पे टैक्स ना लगाओ, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुकूमत वालों। छोटी छोटी चीजों, छोटी 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 बिल्कुल छोटी, उसको भी छोटी, उसको भी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी चीज। चीजों पे टैक्स ना लगाओ, हमें जिंदा रहने ऐ हुस्न वालों। हुकूमत वालों, ਉਹ ਵੀ ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ। प्यारे खां ते न्यारे खां लो, ਆਹਾ, ईद मुबारक। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸੇ ਜਨਾਬ? ए जी प्यारे खां ते न्यारे खां। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,000 ਦੇਵਾਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ। की ਤੂੰ ਪਿਆਰੇ ਰੱਖ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਿਆਰੇ ਰੱਖ। मैं क्या जी एदी जंग ही चल रही है, ਅਸੀਂ कामयाब नहीं। हिना जी जी ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ। क्यों? ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਫਰਸ਼ੀ ਸਲਵਾਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾ ਟੰਗੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ मेरी बात सुने, मैंने इसलिए आप दोनों को नहीं जहमत दी कि मुझे लगा आप लोग बहुत मसरूफ होंगे। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਆਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਆਟਮ 'ਚ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਆਲ ਮੇਨ ਕੁਆਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚਪੇੜ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਦਕ ਪਕਾ ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐ ਸ਼ੋਖਾ ਵੇ ਕੈਸਾ ਮਰਾਸੀਕਲ ਹੋ ਕੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਈਆਂ। ਕੁਆਲ ਹੋ ਕੇ ਖੱਜਲ ਕੁਆਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰਲੇ ਕੁਆਲ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਬੁੱਸਿਆ ਸਾਲਣ ਸੁੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਭੰਨ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਆਓ ਸਾਰੇ सदके जा। वैसे आपको उनको ही ज्वाइन करना चाहिए। स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। ये जो झंडा है इसमें डंडा है। सलाम सलाम ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड। मौतां दियां कड़ियां। ईद उल फितर है, आप लोग मेरे शो में आए हैं, खाली हाथ तो प्लीज मत जाएं। ये मिठाई आप लेते जाएं। मिठाई नहीं, निम को दे दे, निम ब्लड को, प्रेशर हो जाएगा। ये निम को आप लोग ले लें। नहीं नहीं, या ये बिस्किट्स हैं हमारे पास बहुत अच्छे, ये आप लोग देखें आए हैं। ईद का मौका है। नौकर बेटा बच्चे तो खुश करिए। एक मिनट, इसमें आपने सिर्फ एक दो ही लेने हैं। बच्चे बहुत ज्यादा नहीं। क्या कर रहे हैं? करो ना गल में। आजा भाई। खाना नहीं, पल्ले खा। बहुत शुक्रिया। छोटी है।
सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आज आप ईद शो में आए, आप लोगों ने 4 चांद लगाए। थैंक यू सो मच। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। ईद का दूसरा दिन आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।